हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहा हूँ वोकैब के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है हमारी। देखते हैं कितनी बातचीत कर चुके हैं अपन अभी तक, कितनी क्लासेस रन हो चुकी हैं भाई। ओके, 251 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इट मीन्स कि 250 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 251 अगर आपके सामने है तो 250 तक हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 251 जरा देखें क्या कह रहा है। 251 कह रहा है सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जहां पर भी आया मतलब बातचीत की बात चल रही है ना। कन्वर्सेशन वर्ड जहां पर भी आता है तो ये खुद ही बता देता है बातचीत हो रही है भाई। अब काहे की बातचीत हो रही है ये देखना पड़ेगा, है ना। बातचीत ऐसे लिखते हैं ना, नहीं, बातचीत कैसे लिखते हैं यार। बातचीत, बातचीत ऐसे कुछ लिखते होंगे भाई, है ना। सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, है ना, बातचीत की बात चल रही है। तो मतलब देखो भाई, ये नॉर्मली एक ग्रुप है। ये यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है कि बिल्कुल एक नॉर्मल बातचीत करने के सिनेरियो को, नॉर्मल बातचीत करने की एक पूरा जो सीन होता है उसको क्या बोलते हैं, उस बातचीत को क्या बोलते हैं। साधारण अनौपचारिक बातचीत के लिए उपयुक्त, मतलब कोई भी फॉर्मल लैंग्वेज नहीं, कोई भी फॉर्मल मीटिंग में कोई फॉर्मल बात नहीं हो रही है। बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है वैसे ही बात करना है भाई। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं भाई, तो ये इनसे बात कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करना क्या कहलाता है, उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, कोलोक्वियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोलोक्वियल। मार्क करेंगे, कोलो, कोलो हो गया, क्विल हो गया, कोलोक्विल, है ना, कोलोक्विल, राइट। कोलोक्विल होता है क्या सर, COLLOQUIAL, COLLOQUIAL। कोलोक्विल क्या होता है, कोलोक्विल होता है क्या, आमतौर पे नॉर्मली बातचीत करना, है ना। ओके, आ जाओ। 252 क्या कह रहा है, दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न इजिली, है ना। दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न इजिली, कोई ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ ले और जल जाए। कोई ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ ले और जल जाए, उसको क्या बोलते हैं। क्या उसको सिलेंडर बोलेंगे, क्या इसको ये केरोसिन बोलेंगे, और ये भी कुछ तो है भाई, पेट्रोल वगैरह टाइप का, है ना, पेट्रोल टाइप का बन रहा है, राइट। और ये भी है कुछ आपका इग्नाइटर टाइप का। तो दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न इजिली, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से जिसमें आग पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कंबस्टिबल बोलते हैं। क्या, दहनशील, कंबस्टिबल, क्या ध्यान देंगे, कंबस्टिबल, है ना, कंबस्टिबल बोलते हैं, दहनशील बोलते हैं उसको, कंबस्टिबल बोलते हैं, दहनशील बोलते हैं, राइट, कंबस्टिबल। डन है, कंबस्टिबल, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मार्क कर लिया, चलो। एक हो गया कोलोक्वियल, दूसरा हो गया कंबस्टिबल, है ना, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल, राइट, दहनशील। ओके, आ जाएं, आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स, है ना। भाई डॉक्टर मशहूर गुलाटी, किसको किसको नहीं पता भाई डॉक्टर मशहूर गुलाटी, है डॉक्टर मशहूर, मशहूर गुलाटी, है ना, ठीक है। या फिर इनसे भी पहले ये क्या थे भाई, गुत्थी, है ना। किसको नहीं पता भाई ये दोनों दोनों नाम, है ना, मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी एंड गुत्थी, दोनों पता है जी, ठीक है। कॉमेडियन है जी ये, क्या है, कॉमेडियन है। तो वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स, कोई ऐसा जो फनी रोल प्ले करता हो, है ना, कोई ऐसा जो फनी रोल या फिर बिल्कुल कॉमेडी टाइप वाली रोल को प्ले करता है किसी भी पार्ट में, किसी प्लेज में या फिर किसी फिल्म में, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉमेडियन बोलते हैं सर, हास्य कलाकार बोलते हैं, कॉमेडियन या हास्य कलाकार बोलते हैं, राइट। 254 देखेंगे, 254 क्या कह रहा है, 254 कह रहा है टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट, चलो, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी बाय डूइंग समथिंग। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, है ना, ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य आपको दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो इंडिया गेट पे परेड का टाइम होता है वो उसी टाइम का नज़ारा है भाई, है ना, उसी टाइम का नज़ारा है। तो कह रहा है टू कीप अ ग्रेट पर्सन, है ना, टू कीप अ ग्रेट पर्सन, कौन सा कलर लूं यार, हाँ, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी बाय डूइंग समथिंग, है ना, कुछ करके कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखा के लोगों के दिमाग में बने रहना, लोगों के दिमाग में बने रहना, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो भाई जरा ध्यान से देखना, कम मेमो
रेट, है ना, कम मेमो रेट। कम मेमो रेट का मतलब होता है, देखो, कम मेमो रेट, है ना। देखो भाई, मैंने मीनिंग लिख दी, पूरी पूरी मीनिंग लिख दी। कम मेमो रेट मतलब कम, मतलब आओ, मेमो मतलब मेमोरी, रेट है ना, मेमोरी का आना, स्मरण करना, है ना, स्मरण करना, याद करना, क्या भाई, कम मेमो रेट, है ना। क्या कम मेमो रेट, कम मेमो रेट क्या होता है भाई, कम मेमो रेट होता है कि स्मरण करना, है ना, याद करना, ठीक है ना, याद दिलाना किसी को, है ना। तो भाई मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना कि सामने वाला आपको याद रखे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना कि सामने वाले जो या फिर जो जनता है वो आपको अपनी मेमोरी में याद रखे। तो ये पूरी मेमोरी जो जिसने भी देखी होगी वो अपने दिमाग में रखता होगा कि भाई मैं पहली दफा यहाँ गया था इंडिया गेट पे और मैंने वो परेड देखी थी, राइट। तो कम मेमोरी रेट बोलते हैं भाई इसको, कम मेमोरी रेट, मार्क कर ले भाई, कम मेमोरी रेट। चलें आगे, आ जाओ। अगला वर्ड देखेंगे क्या कह रहा है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू वंस कंट्री, है ना। भाई ये और ये दोनों पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग दोनों पे लगा हुआ है भाई, जी बिल्कुल लगा हुआ है। मतलब ये दोनों प्लेयर क्या है भाई, एक ही देश से खेलते हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, बिल्कुल सर। तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी ही कंट्री से बिलोंग करता हो, मतलब एक ऐसा पर्सन, सर मैं और आप एक ही सेम कंट्री से बिलोंग करते, तो हमें क्या बोला जाएगा भाई, कम पैट्रियट, कम पैट्रियट, राइट। क्या बोला जाएगा भाई, कम पैट्रियट, एक ही देश से बिलोंग करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं भाई, कम पैट्रियट, है ना, कम पैट्रियट, COMPATRIOT, कम पैट्रियट, कम पैट्रियट, याद हुआ, कम पैट्रियट, COMPATRIOT, कम पैट्रियट, डन है भाई। चलो आ जाओ, 256 द नेचुरल कलर एंड अपियरेंस ऑफ स्किन, द नेचुरल कलर एंड अपियरेंस ऑफ स्किन। नेचुरल कलर क्या होता है, स्किन का नेचुरल कलर या अपियरेंस क्या कहलाता है, स्किन का नेचुरल कलर या अपियरेंस क्या कहलाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भाई देखो भाई, ये कलर अलग दिख रहा है, ये कलर अलग दिख रहा है, देखो फेयर, मीडियम, ऑलिव, है ना, या डीप, या इसको डार्क कंपाइलेशन बोलते हैं, क्या डार्क भी बोलते हैं। तो ऑलिव यहाँ है, मीडियम यहाँ पे, फेयर यहाँ पे। तो भाई कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं भाई, त्वचा या स्किन की जो नेचुरल कलर होती है भाई, वैसा नहीं कि जो आप पहुंच गए भाई, है ना, सैलून पहुंच गए और तुम मतलब मार क्रीम पाउडर पुतवा रहे हो अपने चेहरे पे, है ना, चेहरे की खूबसूरती बनाने के लिए, है कि भैया हमको सलमान खान बना दो, है ऐसा सोच के तुम पहुंच गए हो, है ना। तो उस वाले कलर की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात किसी कर रहे हैं भाई, नेचुरल कलर, स्किन की नेचुरल कलर के बारे में बात हो रही है। स्किन की नेचुरल कलर को क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। देखिए COMPLEXION, कॉम्प्लेक्सन, COMPLEXION, कॉम्प्लेक्शन, राइट, कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं त्वचा का प्राकृतिक रंग, त्वचा का प्राकृतिक रंग, राइट, डन। 256 का कॉम्प्लेक्शन हो गया, मार्क किया, चलें आगे। 257 वन हु सेट्स टाइप्स फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, है ना, वन हु सेट्स टाइप्स फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो भाई, टाइप करता हो, या बुक को टाइप करता हो, या न्यूज़पेपर को टाइप करता हो, या बाकी म्यूजिक वगैरह टाइप करता हो। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं भाई, ऐसे इंसान को कंपोजर बोलते हैं। मतलब म्यूजिक वगैरह बनाने वाला, अखबार को बनाने वाला, है ना, जो बुक को बनाने वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कंपोजर, है ना। वो हर एक लाइन को क्या करता है भाई, बनाता है, प्यार से बनाता है, राइट राइट, ठीक है भाई। तो देखो ये प्यारे से भाई अपने भाई साहब है, कंपोज कर रहे हैं, म्यूजिक कैसे कंपोज कर रहे हैं। अगर इसको देख रहे होगे तो एक याद होगा कि एक वहाँ का कोलकाता साइड का एक बंदा है जो बनाता है, ऐसे गाने वाने बनाता है ना, बीच बीच में वर्डिंग डालता है, फिर म्यूजिक डालता है, फिर गाने बनाता है, ऐसा ही कुछ वो भी है, अगर याद हो आपको। तो कंपोजर बोलते हैं भाई ऐसे लोगों को। दैट विच मस्ट बी डन, एक ऐसी चीज जो जरूर, जो क्या हो भाई, बिल्कुल हो जानी चाहिए। मस्ट जहां पर भी आता है, मस्ट दिखाता है कंपल्सन को, मस्ट जहां पर भी आता है मस्ट दिखाता है भाई किसको, कंपल्सन को, राइट, कंपल्सन को दिखाता है, राइट। तो दैट विच मस्ट बी डन, क्या बोलेंगे भाई उसको, ऐसी चीज जो क्या होनी चाहिए भाई, भाई ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है भाई, पढ़ाई होनी चाहिए चाहे जहां पे भी हो, है ना। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो सिर्फ यही बता रहा है कि पढ़ाई होनी चाहिए, डजंट मैटर कि किस कैसे कमरे में हो रही है, 5 स्टार कमरे में हो रही है, 5 स्टार होटल के रूम के अंदर हो रही है, या 7 स्टार रूम के अंदर हो रही है, या लग्जरी स्कूल के अंदर हो रही है, या फिर ऐसे किसी हट में, या फिर बिल्कुल ऐसे सैंटी प्लेस पे हो रही है, ये कुछ फर्क नहीं डालता है, पढ़ाई होनी चाहिए ये ज्यादा फर्क डालता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, दैट विच मस्ट बी डन, कंपल्सरी बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी,
COMPULSORY, कंपल्सरी बोलते हैं, COMPULSORY, कंपल्सरी बोलते हैं, कंपल्सरी मार्क करेंगे, कंपल्सरी। डन। 259, पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, है ना, पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, ध्यान से देखो जरा। तो ऐसा वाला आपको कहाँ साइड देखने को मिला भाई? ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिला आपको? ये जो दृश्य है वो कहाँ देखने को मिलता है? सर फेयर के अंदर, मेला के अंदर, है ना। तो मेला को ही क्या बोलते हैं भाई? पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, मतलब क्या? कार्निवल, क्या भाई? कार्निवल, CARNIVAL, कार्निवाल बोलते हैं भाई। पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, कार्निवाल बोला जाता है इसको। डन है, आ जाओ। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, है ना, मैप बनाना कितना टफ होता है ना, मैप बनाना कितना टफ होता है, तो उसी के बारे में बात करें। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग क्या कहलाता है भाई? मैप बनाना कितना टफ होता है आपको पता है? जब आप स्कूल में थे तो मैप कैसे बनाते थे, ये चीज़ तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। अब ये बंदा भाई मैप पे क्या कर रहा है भाई? आउटलाइनिंग दे रहा है, मैप को आउटलाइनिंग दे रहा है। जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं वो भी आउटलाइनिंग वगैरह देते हैं, है ना। तो ये जो आर्ट होती है, नक्शा बनाने की जो कला होती है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो इसको बनाने वाला होता है, जो इसको बनाने वाला होता है भाई, जो मेकर होता है, बनाने वाला, या ये यूं कह लें, जो इसका मेकर होता है, मेकर, है ना, मेकर को क्या बोलते हैं भाई? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर बोलते हैं। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग क्या कहलाता है भाई? कार्टोग्राफी कहलाता है। और जो इसको बनाने वाला होता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, उसको बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं। डन, चलें, हो गया, नोट कर लिया भाई, कार्टोग्राफर। चलो जी, आ जाओ, आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। 261 क्या कह रहा है? 261 ध्यान से देखो जरा। कह रहा है दैट विच एक्ट्स एज अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट एक्सेट्रा, मतलब कुछ ऐसा जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए या फिर हीट पास कर जाए, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए जिस चीज से, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए और हीट भी पास कर जाए, तो उस बात को क्या बोलेंगे? उस चीज को क्या बोलेंगे जहां से ये पास कर जाएंगे? राइट, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? तो वो चीज आपको बतानी है। तो उस चीज को बोलते हैं क्या भाई? कंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टर, बिजली उष्मा आदि का चालक, कंडक्टर। देखो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, है ना। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए भाई? पास कर जाए, जहां से हीट पास कर जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई? कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात कर रहा है, बिजली और उसमें आदि का चालक, है ना। डन, चलो। 262 क्या कह रहा है भाई? 262 कह रहा है द ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, है ना। देखो भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, ये फोन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अरे बोलो, तुम्हारा फोन क्या है भाई? प्राइवेट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, तो भाई तुम्हारी तो प्रॉपर्टी है वो, है ना। मेरा फोन, तुम्हारा फोन, सबका अपना प्राइवेट सेल फोन होता है, राइट। अब इस प्राइवेट सेल फोन को मैडम क्या कर रही है भाई? ये वाली जो मैम है, ये बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे और फोन लेके बैठा हुआ है। स्कूल टाइम पे यही होता था, बच्चा पढ़ रहा होता था और बच्चा अपने साथ सेल फोन लेके बैठा होता था, और टीचर को पता चल गया तो वो फोन छीन लेते थे, है ना। मतलब सेल फोन को क्या करते थे? सीज कर देते थे। सीज मतलब SEIZE, सीज कर देते थे। और इस चीज का मतलब क्या हुआ भाई? कि उसको जब्त कर लेना। तो टू ऑफिशियल तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपसे दूर कर देना, आपसे दूर कर देना, वो होता है कॉन्फिस्केट होता है। क्या होता है? कॉन्फिस्केट होता है, जब्त करना होता है, कॉन्फिस्केट होता है, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट होता है भाई। मार्क करेंगे, कॉन्फिस्केट, है ना, कॉन्फिस्केट होता है। डन है, कॉन्फिस्केट। चले आगे, आ जाओ। अगला क्या है? 263। 263 क्या कह रहा है? 263 कह रहा है कि द वे इन विच सब्सटेंस होल्ड्स टुगेदर थिकनेस और विस्कोसिटी, है ना। द वे इन विच जो सब्सटेंस होते हैं एक साथ एक दूसरे को पकड़ लें, ठीक है ना, और उनके बीच में विस्कोसिटी हो जाए, थिकनेस आ जाए, ये सारी चीजें, है ना, एक दूसरे को पकड़ ले, अलग अलग होंगे भाई पहले, फिर अब ये दूसरे से अटैच हो गए, अटैच हो गए, और क्या हो गया भाई? क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं भाई? कंसिस्टेंसी, स्थिरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्थिरता। कंसिस्टेंसी बोलते हैं, स्थिरता बोलते हैं। CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी, CONSISTENCEY, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, राइट। मार्क किया, आ जाओ आगे। 264 कह रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस फॉर अ कॉमन पर्पस, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस,
फॉर अ कॉमन पर्पज, मतलब दो अलग अलग लोग आगे मिल गए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस के लिए। जैसे मान लो कि कई सारे लोग मिलते हैं भाई, कि ठीक है कई सारे लोग मिलते हैं मार्केट के अंदर, और उनका मतलब क्या होता है भाई, मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करना, मार्केट से पैसा जनरेट करना, मार्केट से पैसा उठाना। तो वो मतलब एक चीज सेट कर देते हैं ना कि भाई ये मान लो कि कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है ना, तो सेट कर देते हैं ना कि ये 250 में ही बिकेगा पूरे मार्केट के अंदर, 250 रुपए में ही पूरे मार्केट के अंदर बिकेगा। तो वो चीज भाई, वो उस चीज को फिक्स करने के लिए अगर सब लोग आ रहे हैं सामने, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेसेस फॉर अ कॉमन पर्पस, है ना, कि भाई पूरा पूरा बिजनेस एक कॉमन पर्पस के लिए यूज किया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम बोलते हैं भाई। क्या कंसोर्टियम, कई व्यवसायों का संघ, कंसोर्टियम बोलते हैं उसको, कंसोर्टियम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंसोर्टियम बोलते हैं, राइट। हो गया कंसोर्टियम। ऊपर क्या था, कंसिस्टेंसी था, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कंटिन्यूटी को बनाए रखना, मेंटेन करना। आ जाओ, अगला है भाई, अगला 265, इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन, है ना, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, है ना, किसी पे क्या करना भाई, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेन करना, रोक देना, हिंडर करना, क्या, हिंडर करना, हिंडर करना, कंस्ट्रेन करना। इम्पोज्ड और रिस्ट्रिक्शन ऑन का मतलब होता है कंस्ट्रेन करना, विवश करना, हिंडर करना। कंस्ट्रेन समझ आ रहा है, कंस्ट्रेन मतलब रोकना, राइट। ठीक है, देखो भाई इसको ये क्या है भाई, ये पीछे से मतलब ये सब वायर वायर लगे हुए हैं इसको, है ना, स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, इसको खींच रहे हैं पीछे से अपनी तरफ, खींच रहे हैं, राइट। तो इसको क्या कर रहे हैं भाई, हिंडर कर रहे हैं, कंस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट। चलो 266 क्या कह रहा है, 266 कह रहा है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, है ना, ऐसी वाली सिचुएशन जो आपकी हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, है ना। ऐसी वाली सिचुएशन होती है या नहीं होती है, आपको भी पता है भाई, ऐसी सिचुएशन सिचुएशन होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, आपका दिमाग कंफ्यूज होता है, राइट। तो ऐसी वाली सिचुएशन में चले जाते हो, क्या, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंसर्टेनेशन, क्या, कंसर्टेनेशन, कंसर्टेनेशन। ठीक है, कंसल्टेशन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, कंसर्टेनेशन की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हुई। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, है ना, फोकस करना। कंसर्टेनेशन की बात हो रही है, कंसर्टेनेशन मतलब होता है व्याकुलता, एंजाइटी, है ना, ग्रीवियांस, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कंसर्टेनेशन, कंसर्टेनेशन मार्क करेंगे, स्पेलिंग आप लिख लेंगे जरा सा ध्यान से देख के, कंसर्टेनेशन, CONSTERNATION, कंसर्टेनेशन, कंसर्टेनेशन, राइट। चले आगे, आ जाओ। 267 क्या कह रहा है, 267 कह रहा है दैट विच कॉजेज डिबेट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिबेट और आर्ग्यूमेंट हो जाए। ये पिक्चर आपकी काफी मजेदार है भाई, ये आपने देखी होगी, है ना। ठीक है, कि भाई इसमें इनको आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया था, है ना, विराट कोहली जहां होते हैं वहां बहस ना हो, फिर मजा नहीं आता है ना गेम में, है ना भाई, अग्रेसिव बंदा है वो, राइट। तो दैट विच कॉजेज डिबेट और आर्गुमेंट, वो होता है भाई कंट्रोवर्शियल, मतलब जो बहस या विवाद करने को जन्म दे, वो होती है भाई कंट्रोवर्सी, है ना, वो उसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। जो चीज उसको क्रिएट कर रही हो उसको क्या बोलते हैं भाई, कंट्रोवर्शियल, है ना, क्या, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल, राइट, डन है। कंट्रोवर्शियल को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रोहिबिटेड बाई लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, है ना, प्रोहिबिटेड बाई लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, लॉ द्वारा जिसको बैन कर दिया गया हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रीटी द्वारा उसको बैन कर दिया गया हो, और मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने, मतलब खरीदने और बेचने से, मतलब अपनी कंट्री में मंगाने से और उसको अपनी कंट्री से बाहर भेजने से उसको मना कर दिया गया हो, किससे भाई, लॉ द्वारा। प्रोहिबिटेड मतलब बैंड होता है, क्या होता है भाई, बैन करना, बैन, राइट, बैन बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। देखो जरा, मतलब कुछ तो है ना, जैसे ये सब है, ये सब इसको बैन किया गया है, ये पैसे हैं, ये पैसे नहीं चलते हैं, इसको बैन किया गया है ना। इसमें मान लो कि ऐसे ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं बता दूं कि ड्रग्स वगैरह की जो स्मगलिंग होती है, राइट, या फिर गोल्ड वगैरह की जो स्मगलिंग होती है, गोल्ड के बिस्किट की जो स्मगलिंग होती है, राइट, तो वो बैन है ना भाई, वो क्या है भाई, कंट्रा बैन है, कंट्रा बैंड है ना, क्या भाई, कंट्रा बैंड है ना, कंट्रा बैंड, कंट्राबैंड, ठीक है ना, कंट्राबैंड है भाई, कंट्राबैंड है, मार्क किया। चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पे, चलें, आ जा, मार्क कर दिया ना, आ जाओ, राइट। चलो, कंट्राबैंड हो गया, आगे आ जाओ। कंट्राबैंड के बाद क्या पढ़ेंगे भाई, 269, 269, 269 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 269
है, कह रहा है कि समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में हो सके। भाई देखो भाई, ये फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर में होगा। अभी भी कुछ प्लेसेस, कुछ कंट्री के अंदर हो रहा है, ये चीज हो रही है, आपको भी बेहतर पता है। फ्रांस वगैरह में ये चीजें चल रही हैं। फूड की डिलीवरी कौन करता है भाई? ये करता है, क्या नाम है इसका भाई? अरे कुछ तो नाम है इसका, स्पाइडर, है ना? ठीक है, चलो। तो ये जो स्पाइडर है, ये करता रोबोट है भाई, काइंड ऑफ रोबोट, स्पाइडर रोबोट बोलते हैं इसको, राइट? ठीक है, तो ये कर रहा है। आपको पता है भाई कि ऐसा ऐसा प्रोडिक्शन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी फ्यूचर में भी पॉसिबल है, बहुत तगड़े लेवल पे पॉसिबल है। तो तो जो बहुत सारी जॉब चली जाएंगी जब ऐसा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंटिजेंसी। क्या बोलते हैं भाई? कंटिजेंसी। क्या? कंटिजेंसी, राइट? ठीक है, चलो। 270 क्या कह रहा है? टू एले द सॉरो और ग्रीफ, है ना? जो मतलब ग्रीफ और सॉरो को कम कर दे, है ना, कम कर दे, पैसिफाई कर दे, उसको क्या बोलते हैं भाई? कंसोल करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंसोल करना बोलते हैं। कंसोल मतलब सांत्वना देना, कंसोल मतलब सांत्वना देना, उसको क्या बोलते हैं भाई? कंसोल करना, सांत्वना देना, राइट? मार्क किया, सांत्वना देना। टू एले द सॉरो और ग्रीफ, कंसोल करना, सांत्वना देना। क्लियर है? समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, और क्या भाई? कंसोल, टू एले द सॉरो और ग्रीफ। डन, कंसोल, कंसोल याद रहेगा। चलो, अगला है 271, एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप, एट एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग। कुछ ऐसा कह रहा है कि कुछ ऐसा जो क्या करे भाई? किसी को शेप देने का काम करे, किसी को शेप देने का काम करे। एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज को बाउंडिंग देने का काम करे, किसी चीज को बाउंड्री देने का काम करे, दैट इज व्हाट कंटूर। कंटूर मतलब रूपरेखा तैयार करना। कंटूर मतलब क्या होता है भाई? रूपरेखा तैयार करना, कंटूर बोलते हैं भाई, कंटूर, रूपरेखा देना, कंटूर। ठीक है ना, कंटूर, राइट? CONTOUR, कंटूर, रूपरेखा देना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई, कंटूर। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, है ना? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे, देखो रहे भाई, ये चर्च वगैरह दिख रहा होगा आपको, है ना? जहाँ पे नन रहती हैं या वहाँ पे काम करती हैं, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? जहाँ पे जहाँ पे नन रहती हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? या फिर जहाँ वो काम करती हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कन्वेंट। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेंट, कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं ना, आपने नाम सुना कॉन्वेंट स्कूल? कॉन्वेंट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि आपको पता है वो मतलब मिशनरीज स्कूल होते हैं, इसलिए उनको कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट मतलब जहाँ पे चर्च रहता, वो नन्स रहते हैं। नन आपको पता ही है कि जो उसमें टीचर होती हैं बेसिकली, है ना, उनको नन बोला जाता है ना? तो कॉन्वेंट मतलब बैरागियों का मठ, बैरागियों का मठ। क्लियर है? चले आगे बात करें, आ जाओ। जेंटलमैन आपके सामने हैं जी, काफी मुस्कुराते हुए जेंटलमैन आपके सामने हैं। नाम इनका कुमार विश्वास है, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कुमार विश्वास नाम है इनका, पहचानते हैं सभी लोग? कोई ऐसा जो नहीं पहचानता है भाई? चलो। अ फॉर्मल असेंबली ऑफ पीपल ऑफ द सेम बिजनेस टू डिस्कस प्रैक्टिसेस, है ना? मतलब एक फॉर्मल असेंबली जहां पे सेम टाइप के लोग आके बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो, राइट? डिस्कशन करना, जैसे यहाँ पे आके बैठ के लोग सेम सेम टाइप के लोग आके बैठे होंगे भाई, जिनको क्या पसंद है भाई? पोएट्री पसंद है, पोएट्री पसंद है। वैसे ही लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको नहीं पसंद होगी पोएट्री, जो मूवीज में इंटरेस्टेड होंगे, जो मूवीज देखते होंगे, या फिर जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, जो किसी और भी हॉकी वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे, वो वहां जाके हॉकी या बैडमिंटन या क्रिकेट देखेंगे ना, यहाँ बैठ के पोएट्री थोड़ी सुनेंगे। तो बोल रहा है कि सेम टाइप के लोग, अ फॉर्मल असेंबली ऑफ पीपल ऑफ द सेम बिजनेस टू डिस्कस प्रैक्टिसेस, है ना? मतलब बिजनेस के बारे में या फिर बाकी चीजों के बारे में जो डिस्कशन करने आते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? कन्वेंशन, सम्मेलन, कन्वेंशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। ठीक है ना, सम्मेलन बोलते हैं, कन्वेंशन। 274 क्या कह रहा है? समथिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, है ना? प्रिंटेड बुक में कुछ भी करेक्ट करने को क्या बोलते हैं भाई? जैसे ये प्रिंटेड बुक नहीं है आपके सामने, है ना, लेकिन कोई भी चीज को अगर इसमें से करेक्ट करना हो हमें, है ना, ये प्रिंटेड बुक नहीं है, प्रिंटेड आपका एक पेपर है, राइट? अगर प्रिंटेड पेपर में से या प्रिंटेड बुक में से कोई चीज करेक्ट करने की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं करिजेंडम। क्या भाई? करिजेंडम या कोरिजेंडम। ठीक है, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम, ठीक है, कोरिजेंडम बोलते हैं, CORIGENDUM, कोरिजेंडम, राइट? मार्क किया, आगे बढ़ जाएं। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मार्क किया, आगे बढ़ जाएं भाई, बोलो। चलो, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 275, 275 क्या कह रहा है? साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, है ना? होल यूनिवर्स के बनने के साइंस को
होल यूनिवर्स के बनने के साइंस को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स के बनने के साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कॉस्मोस से बना हुआ है तो कॉस्मोग्राफी बोलेंगे भाई। कॉस्मोस से बना हुआ है ऐसा मान के चलते हैं तो क्या बोलेंगे? कॉस्मोग्राफी बोलेंगे। देखो जरा, है ना, चांद तारे गवाह हैं चांद तारे गवाह हैं। ठीक है, तो ये चांद तारे सितारे आपको सब दिख रहे हैं भाई, पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है ना, तो कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स कॉस्मोग्राफी कहलाता है। अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंजेस फॉर अनदर इन इन्फेंसी, है ना। देखो भाई ये भूत, है ना, और ये बच्चा उठाएगा तो किसी और का बच्चा ला के रखेगा, यही बदला, ये बात हो रही है। सिंपल सी बात क्या हो रही है भाई, ये बच्चा उठेगा, है ना। अब यहाँ पे डरावना फेस बना दिया गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा उठा के इसकी प्लेस पे दूसरा बच्चा ला के रख दिया जाए। तो अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंजेस, है ना, सीक्रेट तरीके से उसको चेंज किया जाए अनादर, दूसरे इन्फेंसी के साथ, है ना, दूसरे इन्फेंसी के साथ। ठीक है, दूसरे बच्चे का, इन्फेंसी मतलब क्या, छोटा नवजात, है ना, बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं चेंजलिंग। क्या बोलते हैं भाई? चेंजलिंग बोलते हैं। देख ले जरा, चेंजलिंग बोलते हैं बदला हुआ बच्चा, चेंजलिंग बोलते हैं। CHANGELING, चेंजलिंग बोलते हैं। मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, चेंजलिंग बोलेंगे भाई। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, कोई दिक्कत? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? डांस वांस सिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स। बैलेट्स मतलब पूरा पूरा ग्रुप जो डांस करता है, दैट इज कॉल्ड बैलेट्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस चल रहा है डांस वगैरह का, है ना, कंपोजिंग बैलेट्स और प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग क्या कहलाता है? कोरियोग्राफी कहलाती है भाई। और जो ये कराता है पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कोरियोग्राफर साहब हैं, और ये पूरी पूरी जो सीन चल रही है यहाँ पे, इसको कोरियोग्राफी बोलते हैं, है ना। ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, इसको जो हैंडल करता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, CHOREOGRAPHER, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर, राइट। कोरियोग्राफर क्या होता है भाई? जो कोरियोग्राफी कहलाता कराता है। 278 क्या कह रहा है? अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन। ये डन है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर, राइट। अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रैप्चर्ड और ब्यूरीज, है ना। ठीक है ना, मतलब कि कट जाए, पूरा छिल जाए, ऐसा, है ना, जिसमें से मतलब स्किन्स हट जाएं और यहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाए, है ना। तो देखो भाई, ये बोल रहा है भाई कि जिसमें क्या हो, एक ऐसा एरिया, रीजन मतलब क्या, एक ऐसा एरिया जो इंजर्ड टिश्यू हो जाए या स्किन वहाँ से छिल जाए, हट जाए, ब्लड कैपिलरीज बाहर दिखने लग जाए, ब्लडिस हो जाए पूरा, है ना, रप्चर हो जाए, और क्या, ब्रोइज हो जाए। ब्रोइज मतलब कि बिल्कुल मतलब ब्लडिस, मतलब ब्लड वगैरह आ जाए आपके चेहरे पे, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं कंट्यूजन। क्या बोलते हैं भाई? कंट्यूजन बोलते हैं। गुम चोट, है ना, गुम चोट हिंदी बोलते हैं भाई। ये हिंदी याद रखना बहुत खतरनाक है, आप याद रखें। कंफ्यूजन, क्या भाई? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन हो गया। क्या भाई? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन, राइट। CONTUSION, कंफ्यूजन, CONTUSION, कंफ्यूजन, राइट। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन मार्क किया, आगे बढ़ जाए। 279 क्या कह रहा है? 279 कह रहा है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई अ मशीन। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई अ मशीन। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी या हैंड राइटिंग क्या हो भाई? प्रोड्यूस किया गया हो मशीन द्वारा, ठीक है ना, मशीन द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, जैसे फोटोकॉपी कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉपी बोलते हैं। जब आप दुकान वाले के पास जाते हो तो वो आपसे यही बोलता है ना, कितनी कॉपी कर दूं, कितनी कॉपी कर दूं आपके बुक की, नोटबुक की या नोट्स की, कितनी कॉपी कर दूं? तो आप क्या बोलते हो भाई? 10, 15, 20। तो वो क्या करता है? कॉपी करता है। कॉपी मतलब उसकी प्रतिलिपि तैयार करता है। सेम वैसा ही निकल के आता है जैसा आप ओरिजिनल पीस दिए होते हो, राइट, सेम वैसा ही निकल के आता है। 280 क्या कर रहा है? द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ folded gray matter plays an important role in the consciousness, ठीक है, कॉन्सियसनेस बोलते हैं उसको, कॉन्सियसनेस, राइट। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देखो इसको बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। क्या बोल रहा है? सबसे बाहरी परत किसका भाई? सेरेब्रम, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है उसका बाहरी परत जो होता है, कंपोज होता है फोल्डेड ग्रे मैटर से, ग्रे मैटर से बना होता है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में भाई? कॉन्सियसनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोचने समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको बोलते क्या है? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्टेक्स बोलते हैं, मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं भाई, मस्तिष्क का आवरण, कॉर्टेक्स बोलते हैं, मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं। मार्क किया, चले आगे, चलो। ओके जी,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलें जी, कह रहा है कॉपी समथिंग एग्जैक्टली टू डिसीव, है ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाना ताकि आप क्या कर दो भाई, डिसीव कर सको, चीट कर सको। क्या भाई, चीट करने के पर्पज से, डिसीव करने चीट करने के पर्पज से कॉपी बनाने की बात कर रहा है ना, डिसीव करने या चीट करने के पर्पज से कॉपी बनाने की बात कर रहा है। तो कॉपी समथिंग एग्जैक्टली टू डिसीव और चीट, तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटर फीट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई, जैसे यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ईयरफोन, राइट, या आप पालिका बाजार चले जाओ अगर दिल्ली में रहते हो तो, है ना, या फिर किसी भी लोकल मार्केट में चले जाओ तो आपको एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिल जाती है, चाहे वो शूज़ की हो, ड्रेसेस की हो, बैग्स की हो, किसी भी चीज़ की आपको एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिल जाती है, राइट। तो आप क्या करो भाई, एक बिल्कुल एज इट इज कॉपी बना रहे हो, कॉपी समथिंग एग्जैक्टली टू डिसीव, चीट करने के पर्पज से बना रहे हो। कभी कभी ईयरफोन भी ऐसे दिखता है कि भाई वो आपसे बोलेगा भाई ये क्या है भाई, ये वन प्लस का ईयरफोन है, या फिर ये कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का ईयरफोन है, राइट। तो वो आपको देखने से लगता है वैसा ही, लेकिन वो कलर वगैरह सब कुछ वैसा लगता है, और उस पे जो ब्रांड का नेम होता है वो भी सेम होता है, लेकिन होता नहीं है। आईफोन, अभी आपने देखा होगा आईफोन लॉन्च हुआ था, तो आईफोन के बारे में भी ऐसी चीज़ें आई थी कि उसका 15-20 हज़ार वाला वर्जन भी है जो बिल्कुल सेम वैसे ही है, जैसा 1,10-15 हज़ार का जो आता था वो वैसा है। तो काउंटर फीट बोलते हैं जो नकली और फर्जी चीज़ें होती हैं। क्या, काउंटर फीट, याद रखेंगे, काउंटर, COUNTERFEIT, COUNTERFEIT, काउंटर फीट, राइट। 282 क्या कह रहा है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, है ना, कोई चीज मानने को तैयार होना, बिल्कुल मानने को तैयार होना, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ठीक है ना। रेडी टू बिलीव एनीथिंग का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को आसानी से मनाना, किसी को आसानी से बनाना, उसको भी क्या बोलते हैं, रेडी टू बिलीव, है ना। जो बिलीव करने में काफी क्या हो भाई, आसानी से चीजों को भरोसा कर ले,